मध्य प्रदेश में यूं तो बहुत से मंदिर हैं, लेकिन आज हम सतना जिले में बसे मेहर माता मंदिर की बात करने जा रहे हैं। इस मंदिर को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, जो रहस्यों से भरे हुए हैं। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले आज भी सदियों पुराने राजा आल्हा और उदल माता जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। लेकिन दावा ये भी है कि आज तक इनको कोई नहीं देख पाया है, और जो देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता है। इस मंदिर से जुड़ी आपको इन राजा की कहानी बताएंगे। इससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये मंदिर कहाँ बसा हुआ है और इस मंदिर की क्या खास बात है। मेहर मां शारदा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के त्रिकुट पर्वत की मालाओं के बीच जमीन से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर को माता के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती का हार आकर गिरा था। इसी कारण इस मंदिर का नाम शारदा माता मंदिर पड़ा। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये एक ऐसे पर्वत पर बसा है जो त्रिकुट के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस मंदिर पर पूरे 1052 सीढ़ियां हैं। इसके साथ ही मंदिर के कई रहस्य हैं, जो मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिकता के बारे में बताते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी क्या है। बुंदेलखंड में आल्हा और उदल नाम के दो भाई हुआ करते थे। कहा जाता है कि आल्हा ने माता शारदा की 12 साल कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद उसे अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। वहाँ की ये मान्यता है कि आज भी आल्हा उदल घोड़े पर सवार होकर सबसे पहले मंदिर पहुँचता है और माता की पूजा आरती करता है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं, जिससे ये तो सिद्ध होता है कि रोजाना कोई शक्ति माता के मंदिर में प्रवेश करती है और पूजा करती है। लेकिन आज तक इन आल्हा उदल को कोई नहीं देख पाया है। कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इसके पीछे का कारण रहस्य जानने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक वो नहीं जान पाए हैं। कहा यह भी जाता है कि आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान भी माता शारदा के भक्त थे। आल्हा उदल ने ही जंगलों के बीच जाकर माता के मंदिर की खोज की थी और वहां 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद शारदा माता ने खुश होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था। ये ऐतिहासिक मंदिर 559 में बना था। माता वैष्णो देवी की तरह ऊंचे पर्वत पर स्थित होने के कारण इन्हें वैष्णो देवी धाम की ही तरह मान्यता प्राप्त है। सनातन परंपरा में मां शारदा को विद्या, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र मां शारदा का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। मां शारदा की सच्चे मन से पूजा करने वाले साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मां शारदा की कृपा से वह हमेशा किसी भी प्रकार के भय, रोग आदि व्याधियों से भी बचा रहता है। मंदिर के जानकार बताते हैं कि 200 से 250 वर्ष पहले मेहर में महाराज दुर्जन सिंह जूदेव राजा हुआ करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में जाया करता था। तब के घनघोर और वीरान जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। जंगली जानवरों और अन्य जीवों की डरावनी आवाजें आया करती थीं। एक दिन उसने देखा कि उसकी गायों के बीच एक सुनहरी गाय भी चर रही है, लेकिन गोधूली बेला में वह अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखता है कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब ये गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा करते हुए ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माए, मैं आपकी गाय चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। बूढ़ी माँ अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने लेकर आई और उस ग्वाले को दे दिए। माँ ने उससे कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले न आया कर। ग्वाला बोला, माँ, मेरा तो काम ही है जंगल जंगल गाय चराना, लेकिन माँ आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी माँ हंसी और उस ग्वाले से कहा, बेटा, ये जंगल, ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। ग्वाले ने घर वापस आकर जब उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो वह हैरान हो गया। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा कि यह उसके किसी काम के नहीं। वह सुबह होते ही महाराजा के दरबार में पेश होकर उन्हें आप बीती सुनाएगा। दूसरे दिन भरे दरबार में वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराजा के सामने पूरी बात सुनाई।
उस ग्वाले की कहानी सुन राजा दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर अपने महल में सोने चले गए। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले की बताई बूढ़ी माँ के दर्शन हुए और आभास हुआ कि वह तो आदि शक्ति माँ शारदा हैं। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये थी मेहर माता से जुड़ी रहस्यमय कहानी। दोस्तों, अगर आप सतना आकर मेहर माता के दर्शन करना चाहते हैं तो इस मंदिर आने के लिए आप डायरेक्ट सतना के रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से उतरने के बाद आपको 20 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति पर ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा, जो सीधा आपको मंदिर तक पहुँचा देगा। स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2 किमी ही है। आप चाहे तो मंदिर के आसपास होटल लेकर आराम करने के बाद अपनी चढ़ाई कर सकते हैं। मेहर से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहर का सबसे करीबी एयरपोर्ट खजुराहो हवाई अड्डा है, जो एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा होने की वजह से देश के कुछ ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डों से जुड़ा है। देश के विभिन्न शहरों से फ्लाइट पकड़कर मेहर जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जबलपुर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, जो मेहर से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बस और टैक्सी के द्वारा मेहर जा सकते हैं। वहीं जबलपुर से ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।